इस इंडस्ट्री में इतने साल गुजारने के बाद मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अभी अभी इसमें आए हैं। देखिए, कॉलेज में जो कुछ भी सीखा है वो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, एक ग्रेट इंडियन रीसेट। और ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये हमारे काम करने के तरीके को जड़ से बदल रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आईटी में जो बुनियादी रीसेट हो रहा है उसे समझेंगे। फिर दो बड़ी केस स्टडीज देखेंगे, एक स्टील इंडस्ट्री से और दूसरी मार्केट से, ताकि एक बड़ा पिक्चर समझ आए। और आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर आपके करियर के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं। एक बात समझिए, पूरी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री जिस नींव पर खड़ी थी वो नींव ही अब खिसक रही है, और ये जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो $280 बिलियन की भारतीय आईटी इंडस्ट्री है ना, ये सिर्फ किसी स्लोडाउन से नहीं गुजर रही, ये एक स्ट्रक्चरल अपग्रेड है। मतलब ये इंडस्ट्री खुद को पूरी तरह से बदल रही है, और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एआई। तो अब सवाल ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इस नए दौर में क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी ही तय करेगी कि आने वाले मौके कैसे होंगे। चलिए पहले दो सबसे बड़े नामों की बात करते हैं, टीसीएस और इन्फोसिस। दोनों ही इस नई दुनिया की नींव रख रहे हैं, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीसीएस का लक्ष्य है दुनिया की सबसे बड़ी एआई बेस्ड सर्विस कंपनी बनना, और इसके लिए वो भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे 1 गीगावाट के डेटा सेंटर्स। वो एआई से सालाना $1.8 बिलियन कमा भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस का रास्ता प्लेटफॉर्म वाला है। उनका लक्ष्य है कि फिस्कल ईयर 26 तक जेन एआई को एक्सपेरिमेंट से निकालकर एंटरप्राइज लेवल पर पहुंचा दिया जाए। और जब मैं कहता हूं कि इन्फोसिस एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, तो उसका स्केल क्या है? जरा इस नंबर को देखिए। उनके टोपैज सूट में 12,000 से ज्यादा एआई एसेट्स हैं, जिसमें 150 पहले से ट्रेंड मॉडल्स भी शामिल हैं। मतलब वो एक रेडीमेड एआई इकोसिस्टम बनाने पर जोर दे रहे हैं। अब असली मजा इस बात में है कि इन्फोसिस जैसी कंपनियां वैल्यू कैसे बना रही हैं। वो बना रही हैं ऑर्केस्ट्रेशन लेयर्स। ये एनालॉजी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक जेनेरिक एआई एक बेहतरीन फ्रेंच शेफ की तरह है, लेकिन आपके क्लाइंट का पुराना सिस्टम सिर्फ इंडियन खाना चाहता है। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन लेयर वो लोकल गाइड है जो शेफ को बताता है कि बिरयानी कैसे बनानी है। मतलब जेनेरिक एआई को यूजफुल एआई में बदलना, असली खेल यहीं पर है। अब बात करते हैं एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा की। इनके रास्ते तो और भी अलग हैं। एक तरफ एचसीएल टेक का फोकस असल दुनिया की चीजों पर है, जैसे रोबोटिक्स, फिजिकल एआई एजेंट्स, और वो इससे अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टेक महिंद्रा एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। वो अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम बना रहा है। ये एक तरह से अपना खुद का एआई दिमाग बनाने जैसा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सिर्फ टेक महिंद्रा के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की सोच रहा है। क्या अपना एलएलएम बनाना एक मजबूत किला बनाने जैसा है, या फिर ये गले में बंधा पत्थर भी बन सकता है? देखिए, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपना एलएलएम बना रहे हैं, पर इसके पीछे रिस्क बहुत बड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे बनाने और मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। आप उन ग्लोबल कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं जिनकी जेबें बहुत गहरी हैं, और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि हो सकता है आपका बनाया मॉडल कुछ ही समय में पुराना हो जाए। तो ये एक ऐसा दांव है जिस पर बहुत सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब 1 मिनट के लिए आईटी इंडस्ट्री से बाहर निकलते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे सबक दूसरी इंडस्ट्री से मिलते हैं। जिस तरह आईटी बदल रही है, उसी तरह दूसरे कोर सेक्टर्स भी बदल रहे हैं। चलिए स्टील इंडस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि इसकी कहानी में आईटी वालों के लिए एक जरूरी सबक छुपा है। तो कहानी यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, पर उसके सामने एक अजीब सी पहेली है। उसे अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी है और कार्बन एमिशन भी कम करना है। इसका सॉल्यूशन है स्टील स्क्रैप, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्क्रैप मिलना मुश्किल होता जा रहा है। और ये सिर्फ कच्चे माल की कमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। देखिए, करीब 48 देशों ने स्क्रैप एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, और भारत में जो कलेक्शन होता है उसका बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल है। तो नतीजा क्या हो रहा है? स्टील कंपनियों को अपनी पुरानी ब्लास्ट फर्नेस वाली टेक्नोलॉजी छोड़कर फॉर्मल रिसाइकलिंग यार्ड्स जैसे नए सिस्टम्स की तरफ जाना पड़ रहा है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईटी इंडस्ट्री को पुराने सिस्टम से एआई पावर्ड सिस्टम्स की तरफ जाना पड़ रहा है। अब आते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पर, जो है इक्विटी मार्केट से।
यहां एक बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मार्केट पर एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स असर डाल रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले 5 सालों में पैसिव इंडेक्स फंड्स में आने वाला पैसा हर साल 30% की रफ्तार से बढ़ा है, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न सिर्फ 16% रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाजार में पैसा असल रिटर्न से लगभग दोगुनी तेजी से आ रहा है। यह सिर्फ पैसे का बहाव है जो मार्केट को चला रहा है, न कि कंपनियों की फंडामेंटल परफॉर्मेंस। और इससे हमें मार्केट का एक बहुत ही फंडामेंटल सबक मिलता है। पैसिव फंड्स प्राइस टेकर होते हैं, मतलब वो बस इंडेक्स के हिसाब से खरीदते जाते हैं, चाहे स्टॉक महंगा हो या सस्ता। वो कीमत को फॉलो करते हैं, लेकिन आखिरकार मार्केट हमेशा फंडामेंटल्स पर वापस आता है। और तब एक्टिव मैनेजर्स, जो प्राइस मेकर होते हैं, गेम में वापस आते हैं और बैलेंस बनाते हैं। तो चलिए अब इन सभी सबकों को जोड़कर देखते हैं कि इस नए एआई के दौर में आपके करियर के लिए इसका क्या मतलब है। एक करियर मैप बनाते हैं। तो बस इन 4 चीजों पर फोकस कीजिए। पहला, डोमेन कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ कोड जानना काफी नहीं, क्लाइंट का बिजनेस समझना होगा। दूसरा, ऑर्केस्ट्रेशन सीखिए, वही फ्रेंच शेफ को बिरयानी बनाना सिखाने वाली स्किल। असली पैसा वही है। तीसरा, कंसल्टिंग स्किल्स। हर प्रोजेक्ट की शुरुआत अब एआई कंसल्टिंग से होती है। और चौथा, हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार रहिए। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, सीखने की क्षमता ही असली जॉब सिक्योरिटी है। तो आखिर में सवाल बस यही है, इंडस्ट्री खुद को पूरी तरह से बदल रही है। अब आपको तय करना है, क्या आप भविष्य बनाने वालों में से होंगे या सिर्फ अतीत की मशीनों को मेंटेन करते रह जाएंगे। उम्मीद है ये बातें आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगी।